नमस्कार, वेलकम टू फाइनेंशियल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्या है आज का टॉपिक? आज हम वो म्यूचुअल फ़ंड डिस्कस करने वाले हैं जो म्यूचुअल फंड्स हमें प्रॉफिट कमा के देंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे इलेक्शंस की वजह से। जी हाँ, इलेक्शंस चल रहे हैं इंडिया में, लेकिन इलेक्शंस में जैसे वोट डालना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही राइट म्यूचुअल फंड चुनना भी बहुत ज़रूरी है जो आपको इलेक्शंस की वजह से कमाई करके देंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे कमाई के अड्डे पे। कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो हमें बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं इलेक्शंस की वजह से? तो सबसे पहले जान लेते हैं वो सेक्टर। अगर आपने सेक्टर पहचान लिया तो उससे जुड़े राइट म्यूचुअल फंड्स भी मैं आपको बता दूंगी और उस हिसाब से आप अपना निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आप देख सकते हैं जो हमारी करंट सरकार है वो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर बहुत ध्यान दे रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना रही है जिसके वजह से हमारी कंट्री तो ग्रो होएगी, लेकिन हमारा पैसा भी इस सेक्टर में बहुत बढ़ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग से क्या? रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, स्टील, सीमेंट, इससे जुड़ी जो भी कंपनीज़ हैं वो इस सेक्टर में आती हैं। तो कौन से म्यूचुअल फंड्स रहेंगे इस सेक्टर में? इस सेक्टर से जुड़े कुछ म्यूचुअल फंड है SBI इंफ्रा फंड, HDFC इंफ्रा फंड, बंधन इंफ्रा फंड। सो SBI उसका भी एक म्यूचुअल फंड है, HDFC इंफ्रा फंड HDFC बैंक का भी है, एंड बंधन का भी इंफ्रा फंड अवेलेबल है जहां आप निवेश कर सकते हैं। इनकी 5 इयर्स की अगर मैं आपको CAGR बता दूं तो इसका 33% है, HDFC का 36% है और बंधन का भी 36% है। मतलब 5 साल में इन तीनों म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के आपको दिए हैं। और अभी जो हाल ही में बजट निकला था इसमें 11.1 ट्रिलियन रुपीज़ जो है सरकार इस सेक्टर में निवेश करेंगी। तो जाहिर सी बात है हमारी कंपनीज़ को ऑर्डर मिलेंगे तो पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा और आपकी कंपनीज़ भागेंगी। इसका मतलब म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरा सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा सेक्टर है डिफेंस सेक्टर जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एरोस्पेस, शिप बिल्डिंग, डिफेंस एयरक्राफ्ट। आप देख ही रहे होंगे अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रैक करते हैं तो हैल और मज़गांव इतनी सारी कंपनीज़ हैं जो शिप आपको फाइटर जेट प्लेन्स वगैरह डिफेंस से जुड़े कितने अच्छे ग्रोथ कमा के दे चुकी हैं। पैसा 4 गुना कर दिया है यही कुछ 1-2 सालों में। सो डिफेंस सेक्टर बहुत ही चर्चा में है, फेवरेट बना है और आगे भी अच्छा कर सकता है अगर यही सरकार आगे आई या जो भी सरकार आगे आएगी उनका डिफेंस में तो अच्छा योगदान रहेगा ही। सो कौन सी म्यूचुअल फंड्स पे हमें ध्यान देना है? पहला है HDFC डिफेंस फंड, दूसरा है 361 क्वांट फंड, तीसरा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। सो 3 म्यूचुअल फंड्स मैंने आपको निकाल के दिए हैं, HDFC डिफेंस फंड, 361 क्वांट फंड एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो ये जो सारे जो म्यूचुअल फंड हैं ये थोड़े से नए हैं, इसीलिए इनका डेटा बहुत लंबे टाइम का अवेलेबल नहीं। जैसे ये वाला आपको 5 साल का अवेलेबल था, ये कुछ 6 महीने से लेके 1 साल का ही अवेलेबल है। तो ये जो 3 म्यूचुअल फंड है इसका डेटा 6 महीने का है 56% CAGR, इसका 1 साल का है 55% और कोटक इमर्जिंग का है 35% 1 साल में। यानी 6 और 1 साल में जो ये नए म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने आपको बहुत अच्छे CAGR कमा के दिए हैं और आगे भी दे सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा सेक्टर। तीसरा सेक्टर जो है वो है पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जी हाँ।
सो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, किस किस को ये सेक्टर पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, एनर्जी किसी भी टाइप की जनरेट होती है, उससे बहुत पोल्यूशन होता है, बहुत एनवायरनमेंट डैमेज होती है। मगर सोलर एनर्जी हो गई, आपकी हाइड्रो एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, सारी रिन्यूएबल टाइप की जो एनर्जी है, ना ही इसका सरकार जो है वो इसका आपको सारे जो हैं, जो इंडिया है या देश भर में जितनी भी सरकारें हैं, सभी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करी। तो हमारी सरकार ने भी अब से जो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, इस पे फोकस करना शुरू कर दिया है और हमें और आपको इससे बहुत फ़ायदा मिल सकता है अगर आप इनसे रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे। चलिए जानते हैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इस सेक्टर के बारे में कि इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी का। कोई छोटी मोटी प्रोड्यूसर नहीं हमारी कंट्री, बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारी कंट्री आसानी से प्रोड्यूस करती है। दूसरी चीज़, सूर्य उद्योग योजना, आप इसके बारे में जानते होंगे, न्यूज़ में आपने सुना होगा कि 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल्स जो हैं वो लगा के देगी सरकार। तो इससे भी सोलर एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा फोकस दिख रहा है सरकार का। तो इससे जुड़े कुछ हम 3 म्यूचुअल फंड्स डिस्कस कर लेते हैं जो इस सेक्टर से जुड़े हैं, अच्छे रिटर्न्स हमें कमा के दे सकते हैं। सबसे पहला है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। ये फ़ंड मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो में कवर किया है। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फ़ंड। दूसरा है टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड और तीसरा है निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। सो आपके पास इस सेक्टर से 3 म्यूचुअल फंड्स जुड़े हैं, और भी हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 अच्छे लग रहे हैं। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड, निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। आइए चलते हैं, इसकी थोड़ी सी CAGR भी देख लेते हैं। अगेन ये न्यू म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत पुराने नहीं हैं। सो SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड का तो कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, मगर टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड का 45% और निप्पॉन इंडिया का 81% पिछले 1 साल में CAGR। तो बहुत अच्छे रिटर्न्स इन तीनों सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये चर्चा में है, इस पे सरकार फोकस कर रही है और अगर आप भी इनमें निवेश करेंगे तो आपके भी पैसे बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, डिफेंस एंड पावर जो है ये एवरग्रीन सेक्टर्स नहीं है, थीमैटिक है। थीमैटिक यानी आज चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, लेकिन कितना चलेंगे ये पता नहीं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें SIP शुरू करते हैं तो एक शुरू कीजिए, छोटी शुरू कीजिए, सारा का सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। जो आपको CAGR दिख रही हैं ये पास्ट के बेसिस पे हैं, कुछ फंड्स बहुत नए हैं, आपको ध्यानपूर्वक निवेश करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के, और आगे चल के भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन थोड़े कम ज़्यादा रह सकते हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। और आप अपनी रिस्क एपेटाइट भी देख के ही निवेश कीजिएगा मार्केट में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू लाइक। अगर आप चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मुश्किल चीज़, न्यू इन्फॉर्मेशन क्या मैं आपको आसान भाषा में समझा पा रही हूँ। थैंक यू सो मच।